नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग जितने भी शिक्षक साथी हैं सबका काउंसलिंग अच्छा से हो गया होगा, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है। कुछ कैंडिडेट का जिनसे हमारी बात हो रही है, थंब इम्प्रेशन के कारण बहुत सारे कैंडिडेटों का ये काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक आपका थंब नहीं ले पाएगा आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो अब आगे ये बताना नहीं है कि काउंसलिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि आप पूरी तरह से देख लिए। 11 बजे मेरा काउंसलिंग हुआ, लगभग ग्रुप में हम मैसेज भी किए थे। सबसे पहले मेरा हो गया था और अभी 4:15 में हम वहाँ से आए हैं। लगभग सबको बता समझा के ही आए हैं। जो मेरे टच में थे, जो हमसे बात कर रहे थे, उनको बता समझा के वहाँ से हम निकल गए हैं। कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनका 5 बजे तक लगभग हो जाएगा। अपना अपना सेंटर का भी रिपोर्ट दीजिएगा कि आपका सेंटर का क्या हाल है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे डीबी हो रहा है आपके सेंटर पे। क्योंकि रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट इतने आ रहा है कि सर ये सेंटर पे ऐसे हो रहा है, सर ये सेंटर पे ऐसे हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपको अच्छा बेनिफिट भी दिया जा रहा है। और रही बात काउंसलिंग को लेकर, तो हमने पहले भी बोला था कि डबल फाइल लग रहा है, डबल फाइल आप लेके जाइएगा। बहुत सारे कंफ्यूज थे कि सर कैसे सेंटर पे पता कर रहे थे कि सर प्लास्टिक वाला फाइल लगेगा या कवर वाला फाइल लगेगा। तो हमने पहले भी बोला था कि 2 फाइल उसमें लगेगा, 2 फाइल उसमें लगेगा, 2 रख लीजिए, जो मांगेगा उस समय आप दे दीजिएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट में यही मांगा जा रहा है कि जो आप अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, उसका सीरियल नंबर मिलान किया जा रहा है और आपको ओके करके दिया जा रहा है। जो आप डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं, डीबी करवा रहे हैं, तो वहां से रिसीविंग लेके हटिएगा। रिसीविंग आप नहीं छोड़िएगा और रिसीविंग में एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें सही सब है या नहीं। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका फादर्स नेम, और देखिएगा 7 या 8 लाइन का होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कुछ बुला रहे, कुछ कंटेंट कुछ करके होता है। अभी देखिए माइंड में था, उसे हम भुला गए। याद आएगा तो हम बता देंगे, वो देख लिए वो सही से। और रीजन में खाली है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहाँ रीजन में मेंशन कर देगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ही, ये रीजन मेंशन कर दिया, और वहाँ पे लिख देगा नॉट करेक्ट। ऐसे हाँ, अब देखिए उसमें लिखा गया फाउंड करेक्ट, यानी कि आपका सही पाया गया। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट आपको सही पाया गया है। उसी के आधार पर अब देखिए बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि सर ये रिसीविंग से क्या होगा, रिसीविंग से हम क्या कर लेंगे। तो रिसीविंग से ये होगा कि कल हो के कोई विभाग की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट गायब कर देगा। जैसे मान लीजिए किसी से दुश्मनी हो गया और विभाग चाहेगा कि हम आपका डॉक्यूमेंट गायब करके बोल देंगे तुम ये डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, तुम्हारा जगह दूसरे का डॉक्यूमेंट ऐसे करके बोलेगा फर्जी है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो आप ये देखिएगा कि देखिए इसमें आपने ये कॉन्टेक्ट डाला था कि आपका सब सही है, तो वहाँ से वो फाइट कर सकते हैं। इसलिए वो रिसीविंग काम होता है, वो रिसीविंग आप ले लीजिएगा, वो आगे जाके बहुत फायदा होगा। बाकी जो बोले कि जो भी अपडेट है आप अपने कमेंट के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से अपडेट देते रहिए कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ। और बहुत सारे लोग से अपील करना चाहेंगे कि 200 कुछ कैंडिडेट सुपौल में हैं, तो सुपौल का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शायद अभी 80-90 लोग ही हैं, 100 लोग कहाँ हैं, वो ढूंढ के उस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। अगर नहीं है तो उस ग्रुप में आप भी किसी को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ग्रुप का लिंक आप किसी को शेयर करके सुपौल वाले ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जहां मेरा डीबी सेंटर था, जहां डीबी अच्छा से हो गया। तो जिनका थंब नहीं हो रहा है, जिनका एडमिट कार्ड में स्टिकर के चलते काउंसलिंग नहीं कराया गया है और जिनका डॉक्यूमेंट के चलते कुछ रोका गया है, तो उनको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए कल तक, आज ये रिपोर्ट जाएगा, कल भी रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद विभाग के से कुछ रिपोर्ट आपके लिए आएगा कि कब तक आपके लिए फिर एक काउंसलिंग का डेट, क्योंकि छूटा बहुत हर एक सेंटर पे कुछ ना कहीं 2 छूट रहा, कहीं 5 छूट रहा, कहीं 10 छूट रहा, कहीं 15, कहीं 20, कुछ ना कुछ कैंडिडेट का शिकायत आ रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके चलते फिर से आपको एक डेट रखा जाएगा, डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको फिर से काउंसलिंग कराया जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि आप परेशानी नहीं होइएगा, थंब नहीं ले रहा है तो थंब का भी जुगाड़ किया जाएगा कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। जब वहाँ पे थंब नहीं लिया जा रहा तो उसको कुछ व्यवस्था किया जाए, इसमें कैंडिडेट का क्या गलती है। तो ये अपडेट दिए, और भी कुछ अपडेट आएगा दोस्तों, तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो आशा है कि सारे ग्रुपों का लिंक आप जो दिया गया उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी काम होता है वो ग्रुप के माध्यम से ही होता है। पल पल का अपडेट, पल पल का रिपोर्ट, शिक्षा विभाग का जो भी ऑफिशियल लेटर होता है वो ग्रुप में ही डाला जाता है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट
मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आगे भी रिपोर्ट जो आएगा वो हम रिपोर्ट आपको देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।